अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ घर के मसालों से बनने वाली मटन निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। आप पैकेट के मसाले लेना भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनेगी घर के मसालों से ही। आप बीफ या चिकन में भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले निहारी का मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है आधी चाय का चमचा, साबुत काली मिर्चें आधी चाय का चमचा, 2 से 3 लौंगे साबुत, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का 1 इंच का एक टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची, सौंफ आधा खाने का चमचा, धनिया साबुत आधा खाने का चमचा। इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बस जब तक इसका कलर ना तब्दील हो जाए, हल्की सी खुशबू आने लगे, तब तक इसको रोस्ट करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। बस 1-2 मिनट ही लगेंगे और ये रोस्ट हो जाएगा। उसको पीस लें। बाकी के मसालों में 1 चाय का चमचा लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी आधी चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, इसका ताल्लुक सिर्फ रंग से होता है, तेज़ नहीं होती। नमक आधी चाय का चमचा, नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। टाटरी 1 चुटकी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जायफल और जावित्री का पाउडर दोनों को मिला के मैंने 1/4 चाय का चमचा डाला है। चिकन की क्यूब जो आती है वो मैंने आधी डाली है, आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अदरक का पाउडर जिसे सौंठ भी कहते हैं आधा खाने का चमचा, और जो मसाला पीस के तैयार करके रखा था भून के और जो पीसा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप इसको बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। अब एक पैन में मैंने आधा कप तेल शामिल किया है, उसको गर्म कर लिया है। तो उसमें आधा किलो बकरे का गोश्त डाला है, हड्डी वाला। आप बॉन्ग का गोश्त भी ले सकते हैं और हड्डियों की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। हड्डियाँ अलग और बॉन्ग का गोश्त अलग मतलब ले सकते हैं आप। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 2 खाने का चमचा, और उसको तेज़ आँच पे 2 से 3 मिनट तक बस मैं फ्राई करूँगी कि गोश्त का कलर भी तब्दील हो जाए और जिंजर गार्लिक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और जो मसाला तैयार करके रखा है वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब तेज़ पत्ता डाल रही हूँ 1 अदद, और इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे इतनी देर भुनें कि मीडियम टू लो फ्लेम पे कि मसाला तेल छोड़ दे और मसाला अच्छी तरह भुन जाए। और इसके अंदर 2 ग्लासेस में भर के पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त गलाना है। और इसको ढककर हल्की आंच पे इतनी देर तक पकाऊंगी कि गोश्त गल जाए। गोश्त गल गया है तो लिड हटाई है उसकी, देखें थोड़ा बहुत तेल ऊपर आ गया है। तो इसके अंदर मैं ब्राउन प्याज शामिल कर रही हूँ 1/4 कप, और इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप घर पे भी ब्राउन कर सकते हैं प्याज को, और बाज़ार की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ढककर बस ऑयल सेपरेट होने तक, मतलब तेल ऊपर आने तक हल्की आंच पे मैंने 5-7 मिनट तक बस पकाया था। चूल्हा बंद करने के बाद 10 मिनट बाद इसकी लिड हटाई थी, ताकि तेल अच्छी तरह ऊपर आ जाए चूल्हा बंद करने के बाद। और उसकी जो ऊपर तरी थी वो मैंने हटा ली है, निकाल ली है, क्योंकि ऊपर से मैं इसको सर्व करूँगी। क्योंकि जब हम आटा डाल देते हैं तो सारा तेल इसके अंदर मिक्स हो जाता है, ऊपर तरी नहीं दिखती। जितना हो सके उतना निकाल लें। अब मैंने आटा लिया है आधा कप, लेकिन आप कम क्वांटिटी भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझसे ये ज़्यादा हो गया। तो आप देखेंगे आगे वीडियो में कि मैं सारा नहीं डालूँगी, 1/4 कप ही डालूँगी। और उसको रोस्ट करके बस मैंने कटोरी में निकाल लिया है। उसमें आधा कप पानी शामिल किया है। बस जब तक खुशबू आई थी जब तक मैंने उसको भूना था। ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको भूनने में। उसको अच्छी तरह फेंट लिया है कि कोई गुठली ना हो, मतलब लम्स ना हो इसके अंदर। और थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ मिक्स करते हुए। आपने देखा है कि मैंने आधा रोक लिया है। आप लोग आधा कप की बजाय 1/4 कप भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ी खाना पसंद करते हैं तो आप आधा कप भी डाल सकते हैं। बस 10 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया था ढककर, ताकि आटे की कच्चापन जो होता है वो निकल जाए। और उसको डिश में निकाल के ऊपर से इसके ऊपर जो तरी मैंने बचाई थी उसको डाल के सर्व किया है। ये ऊपर से बहुत मज़ेदार लगती है तरी इस तरह। आप अगर निहारी में ही तरी रहने देंगे, निकालेंगे नहीं, तो वो सारी मिक्स हो जाएगी और ऊपर तेल नहीं दिखेगा, जिससे रौनक नहीं आती निहारी पे। मैंने इसको अदरक, हरी मिर्च और धनिया के साथ सर्व किया था, और तंदूर की रोटियों के साथ सर्व किया था। आप लोगों का जिस तरह दिल चाहे उस तरह सर्व करें। ये बहुत मज़ेदार बनती है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।